दोस्तों रिलायंस पावर की बात कर स्टॉक के अंदर शानदार तेज़ी फिर लौट आई है। जबकि आप देख सको कि शुरुआत कमज़ोर हुई थी और रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी शानदार तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे वजह की बाज़ार रिकवर कर गया है। कल की जो बहुत बड़ी जो बैड न्यूज़ जिसमें इंडिया के ऊपर यूएस ने 25% का टैरिफ लगा दिया और साथ में कहा कि रूस से जो आप देखें तो पेट्रोल वगैरह खरीद रहे हैं इंडिया, इस वजह से हम उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। उसने एक माहौल को गड़बड़ किया, लोगों को पैनिक कर गया। लेकिन ये है कि आप देखें बाज़ार भले ही कमज़ोर बहुत ज़बरदस्त खुला हो, लेकिन उसके बाद बाज़ार काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया और यूएस की जो खबर थी उसको डिस्काउंट कर दिया गया, जिसकी वजह से फिर से इन शेयरों में भी तेज़ी लौट के आई। अब यहाँ पे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा से कुछ अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। दोनों ही कंपनियों को लेकर अनिल अंबानी ने अब एक बड़ी प्लानिंग, बड़ी रणनीति तैयार कर दी है जो आने वाले समय इन कंपनियों को काफ़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं जो बीच बीच में आते हैं, लेकिन उसका निपटारा भी हो रहा है और लगातार राहत भी मिल रही है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करते हैं। इस समय स्टॉक 54.10 पर ट्रेड कर रहा है, जहां पे 1.39% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जबकि इंट्राडे में 51 तक चला गया था, तो 51 से स्टॉक 54 पे आ चुका है और निचले लेवल से लोगों को एक अच्छा मौका भी मिल गया एंट्री के लिए। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 331 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.37% की शानदार तेज़ी यहाँ पर भी है। और ये स्टॉक ने भी ज़बरदस्त बाउंस बैक दे दिया क्योंकि इंट्राडे में 321 तक चला गया था, वो स्टॉक में 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। अब यहाँ पे देखो कि कुछ बड़ी राहत भी लगातार मिल रही है। आप ये देख ही सकते हो कि तो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वो अनिल अंबानी के फेवर में आया है। आप देख ही सकते हो MMOPL जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस इंफ्रा की, उसको यहाँ पे देख सकते हो कि 560.21 करोड़ रुपए जमा करने के मिलने वाला है और ये मुंबई मेट्रो उनको देगा। तो MMRDA को ये डिपॉजिट करनी होगी रकम जो 50% है टोटल रकम की। तो 1169 करोड़ की रकम क्लेम की थी अनिल अंबानी की कंपनी ने, उसमें से 50% अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इनको देनी होगी। तो बड़ी राहत मिल गई है। ये आप देख ही सकते हो कि बहुत पुराना मामला है जिसमें एक जॉइंट वेंचर्स बनाया गया था। मुंबई की सबसे पहली मेट्रो शुरू की गई थी जिसमें आप देखें 74% की स्टेक थी वो अनिल अंबानी की कंपनी की थी और 26% की स्टेक अगर आप देखें तो MMRDA की थी। और उसको लेकर ये पूरा बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया और वहाँ से ये फैसला होते हुए आप देख सकते हैं पहुँचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत हो गई अनिल अंबानी की। तो आप समझ सकते हो कि इस मुसीबत की घड़ी में भी अब रणनीति बदलने लगी है। पिछले दिनों ईडी की रेड पड़ी और उसके पीछे जो वजह थी वो पुराने मामले थे रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस को लेकर। जो सारे के सारे मसले अब वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला जो समय है बेहतर होगा। अब देखिए अनिल अंबानी ने अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजी को भी बदल दिया है। उन्होंने लगातार कर्ज को कम करने के ऊपर फोकस किया, दोनों कंपनियों का कर्ज उन्होंने लगातार कम किया और इस नीति के तहत उन्होंने रिलायंस इंफ्रा को पूरी तरह से कर्ज मुक्त कर लिया है और कर्ज के जंजाल से बाहर निकलती कंपनी पर निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। कंपनी को अब नए ऑर्डर मिलने लगा लगातार और सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों से भी ज़बरदस्त ऑर्डर मिल रहे और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे दिखाई देगा। और अब एक बहुत बड़ा मेगा प्लान बनाया कंपनी ने। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों मिलके 18,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च करने जा रहे हैं। उसके लिए फंड रेजिंग करेंगे। 18,000 करोड़ का भारी भरकम खर्च होने वाला है डिफेंस सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो 9-9 हज़ार करोड़ रुपए दोनों ही कंपनियां फंड रेज करेगी। रिलायंस इंफ्रा मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने जा रही है और आप देखें इसके लिए ग्लोबल पार्टनरशिप भी कंपनियां लगातार करनी शुरू कर चुकी है, फ्रांस की कंपनी से, जर्मनी की कंपनी से। तो अब विजन क्लियर है। और दूसरी तरफ रिलायंस पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी। तो दोनों कंपनियां आने वाले समय भारी भरकम खर्च करके अपने दोनों के दोनों जो बिजनेस है उसको आगे लेके जाएगी। तो आप देखिए इस समय रिलायंस इंफ्रा का जो नेटवर्थ है वो 14,883 करोड़ के आसपास है और कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है।
दूसरी तरफ रिलायंस पावर की बात करें तो रिलायंस पावर का नेटवर्क इस समय 16,431 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी करीब यहाँ पे 53 लाख हाउस होल्ड को दिल्ली में आप देखें बिजली सप्लाई करती है। और कंपनी अब आप देख सकते हो कि तेज़ी से अपने प्रोजेक्ट बढ़ा रही है। स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कंपनी शुरू कर चुकी है। तो आप देखें कंपनी की इस समय जो करंटली जो इंस्टॉल कैपेसिटी 5.3 गीगावाट की है। और कंपनी को 3.3 GWH का आप देखें सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट सरकारी टेंडर के माध्यम से मिल चुका है। और ऐसे में आप देखें तो इंडिया की ये सबसे बड़ा टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी बन चुकी है। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अब अनिल अंबानी कुछ बेहतर करने को तैयार है और उसके जो शेयर होल्डर है उनको भी फ़ायदा होगा। ये दोनों ही शेयर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। रिलायंस पावर का तो जो IPO आया था वही 400 के ऊपर था। तो 400 की प्राइस वाला IPO अभी भी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसको स्प्लिट नहीं किया गया है। तो आप देखें तो स्टॉक अगर 50 रुपये के आसपास है तो क्लियरली समझ सकते हो कि वो स्टॉक अंडर वैल्यू है, क्योंकि ये 2008 के पहले की बात है। तब सेंसेक्स तो आप देखें कौड़ियों के भाव में था, अब सेंसेक्स भी 1 लाख के आसपास पहुँचने को तैयार है। ऐसे में प्राइस तो बढ़ेगी, तो वही अब आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम इसके बाद रिलायंस इंफ्रा की बात करें, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझे तो आपको यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ दिखाई देगी कि प्रमोटर ने ज़बरदस्त अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। उन्होंने निवेश अपना बढ़ा दिया, अपनी पकड़ मजबूत किया कंपनी में। तो देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में उनकी 16.50% की होल्डिंग थी, मार्च में अनचेंज थी, लेकिन जून में 19.05% हो चुकी है। यानी प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को ज़बरदस्त बढ़ाया। ऊपर से कोई गिरवी शेयर नहीं, सभी गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया है, कंपनी को कर्ज मुक्त कर लिया गया है। FI की बात करूँ कि 9% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के वो 11.35% हुई, जून में घट के 10.26% के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी भी FI का अच्छा खासा निवेश है। अब DI की बात करूँ कि 1.22% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 1.25% हो गई और जून में 1.30% हो गई। यानी DI भले ही उनकी होल्डिंग कम हो लेकिन लगातार हर क्वार्टर में अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करूँ कि 0.23% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 0.21% हो गई, लेकिन इस बार जून क्वार्टर में 0.29% हो गई। यानी म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। तो होल्डिंग किसकी कम हुई है, वो है जनरल पब्लिक की। 73.28% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 70.90% के आसपास आ गई और जून में 69.39% हो गई। यानी जब गिरावट का माहौल था तब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बने हुए थे और जब प्रॉफिट का दौर आया, अब कंपनी का सब कुछ ठीक हुआ तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी बिकवाली कर दी है। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर को कभी ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अब कौन से म्यूचुअल फंड इनका निवेश एक बार देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 36.45 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब सैमको एक्टिव मोमेंटम डायरेक्ट की बात करें, उन्होंने भी 9.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने 100% अपनी होल्डिंग को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करके बढ़ाया है। मोतीलाल ओसवाल क्वांट डायरेक्ट की बात करें 1.57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% यहाँ पे बढ़ी है। और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की बात करो 0.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी 1.4% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। मेरे एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की बात करो 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2.80% की होल्डिंग उन्होंने भी ट्रिम की है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके बाद में एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की बात करो 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 4.78% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल भी ऐसी 1000 इंडेक्स डायरेक्ट के 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 100% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बड़ी यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की बात करो 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.15% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट की बात करो 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 14.15% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी। तो ये देख सकते हो कि अब म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।